हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, क्या वो सिर्फ कुछ नियम हैं जो किताब में लिखे हैं? जी नहीं। असल में ये एक जीवंत वादा है। एक ऐसा वादा जो भारत की हर पीढ़ी के साथ, समय के साथ साथ विकसित होता है और बदलता है। तो आज हम इसी वादे की कहानी को जरा करीब से समझने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा एक सफर की तरह होगी। हम शुरू करेंगे उन 6 आज़ादियों से जिनका वादा संविधान करता है। फिर हम ये भी समझेंगे कि इन आज़ादियों की कुछ सीमाएं क्यों हैं। और हाँ, हम उस एक अदालती केस के बारे में भी बात करेंगे जिसने जीने के अधिकार का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया। निजता के अधिकार से लेकर गिरफ्तारी के समय मिलने वाली सुरक्षा तक हर पहलू पर बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला और सबसे अहम हिस्सा है अनुच्छेद 19। आप इसे हमारे सभी लोकतांत्रिक अधिकारों की नींव समझ सकते हैं। वो जमीन जिस पर हमारी आज़ादी की पूरी इमारत टिकी हुई है। यही आर्टिकल है जो भारत के हर नागरिक को कुछ सबसे बुनियादी आज़ादियां देता है। तो अनुच्छेद 19 हमें देता क्या है? देखिए, ये हमें 6 बहुत ही कीमती आज़ादियां देता है। सबसे पहले बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, फिर बिना किसी हथियार के शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरा, आप कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। चौथा, आप देश में कहीं भी आज़ादी से घूम सकते हैं। और पांचवा, कहीं भी बस सकते हैं। और आखिर में अपनी पसंद का कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। यही वो अधिकार हैं जो हमें असल में एक एक्टिव नागरिक बनाते हैं। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। संविधान जहाँ एक तरफ हमें ये सारे अधिकार देता है, वहीं वो ये भी साफ करता है कि कोई भी आज़ादी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। मतलब हर अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां और कुछ सीमाएं जुड़ी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम जो चाहें कह सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारा संविधान एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करता है, उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आइए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आपको अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप किसी के बारे में झूठी, अपमानजनक बातें फैला सकते हैं? नहीं। आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां से किसी और के अधिकार या समाज की सुरक्षा में कोई खतरा न हो। संविधान इसी बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करता है। संविधान में कुछ आधार दिए गए हैं जिनके तहत बोलने की आज़ादी पर रोक लगाई जा सकती है, जैसे कि देश की सुरक्षा का मामला हो, पब्लिक ऑर्डर का सवाल हो या किसी की मानहानि को रोकना हो। लेकिन सबसे ज़रूरी शब्द यहाँ पर उचित है। सरकार अपनी मर्जी से कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकती। उसे कोर्ट में ये साबित करना होता है कि जो रोक लगाई गई है वो वाकई ज़रूरी है और तर्कसंगत है। चलिए अब बात करते हैं संविधान के उस आर्टिकल की जिसे अक्सर मौलिक अधिकारों का दिल कहा जाता है। ये है अनुच्छेद 21। ये सिर्फ एक लाइन का आर्टिकल है, लेकिन इसकी वजह से भारतीय कानून में एक क्रांति आ गई। ये है अनुच्छेद 21 का टेक्स्ट। शुरुआत में इसका मतलब बहुत सीमित तरीके से निकाला गया था, लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक ऐसा नया और पावरफुल मतलब दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, 1950 में ए.के. गोपालन केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया है तो उस कानून के तहत किसी की आज़ादी छीनी जा सकती है, बस एक कानून होना चाहिए। लेकिन फिर आया साल 1978 और मेनका गांधी केस। इस केस ने सब कुछ बदल के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं है। वो कानून और उसे लागू करने का तरीका दोनों ही निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होने चाहिए। तो अब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ ये नहीं रह गया कि कोई कानून है। अब इसका मतलब ये है कि वो कानून खुद न्याय के तराजू पर तौला जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कि सिर्फ खेल के नियम होना जरूरी नहीं है, नियम फेयर भी होने चाहिए। मेनका गांधी केस ने ही हमें गोल्डन ट्रायंगल का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 जो आज़ादी की बात करता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार की बात करता है, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। कोई भी कानून जो इन तीनों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, वो असंवैधानिक माना जाएगा। और पता है,
अनुच्छेद 21 की इसी बड़ी और उदार व्याख्या ने एक ऐसे अधिकार को जन्म दिया जो आज के डिजिटल युग में शायद सबसे जरूरी है, निजता का अधिकार। साल 2017 भारतीय कानून के लिए एक ऐतिहासिक साल था। जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के सभी 9 जजों ने एक साथ एक आवाज में एक फैसला सुनाया जिसने हमारे अधिकारों की परिभाषा ही बदल दी। इस ऐतिहासिक फैसले ने ये साफ कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है और ये कोई अलग से दिया गया अधिकार नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और सम्मान के अधिकार का ही एक जरूरी हिस्सा है। आसान भाषा में कहें तो हमारी निजी जिंदगी, हमारे निजी फैसलों में सरकार बेवजह दखल नहीं दे सकती। अब हम उस सुरक्षा कवच की बात करते हैं जो संविधान हमें तब देता है जब कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है, यानी गिरफ्तारी के समय। ये है अनुच्छेद 22, जो ये पक्का करता है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल न हो। अनुच्छेद 22 हर व्यक्ति को कुछ बेहद जरूरी अधिकार देता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तुरंत ये जानने का हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है और सबसे जरूरी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये नियम मनमानी गिरफ्तारियों पर एक बड़ी रोक लगाते हैं। यहाँ 2 तरह की हिरासत में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक होती है पनिटिव डिटेंशन यानी दंडात्मक हिरासत। ये तब होती है जब किसी का जुर्म अदालत में साबित हो जाता है और उसे सज़ा मिलती है। लेकिन दूसरी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। ये बहुत अलग है। इसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर भविष्य में कोई जुर्म करने से रोकने के लिए बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा जाता है। अब जाहिर है, बिना मुकदमे के किसी को कैद में रखना एक बहुत ही गंभीर कदम है। इसीलिए संविधान ने इसके लिए भी कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं। जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसे इसका कारण बताना होगा, उसे अपनी बात रखने का मौका देना होगा और उसके केस को एक एडवाइजरी बोर्ड भी रिव्यू करेगा। तो हमने देखा कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है, समय के साथ नए रास्ते बना रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी दुनिया बदल रही है, आने वाले समय में जीवन और स्वतंत्रता के इस अधिकार के और कौन-कौन से नए मायने सामने आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।